राजस्थान सरकार ने राज्य के निर्यात को प्रतिवर्ष औसतन 25% बढ़ाने के लक्ष्य के साथ अपनी निर्यात नीति की घोषणा की है। राज्य के श्रम रोजगार उत्पादन की दृष्टि से यह अच्छा व सामयिक निर्णय है। विश्व स्तर पर एक और अमेरिका व यूरोप के उसके सहयोगी देश चीनी आयात को प्रतिबंधित करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे हालात में भारत के समक्ष यह अवसर है कि विकासशील देशों में अपनी कम श्रम लागत के कारण निर्यात के क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी बने और निर्यात को प्रोत्साहित करने का कार्य करे और अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन का उचित निर्णय भी लिया है। मिशन निर्यातक बनो योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को सर्वप्रथम कच्चे माल को उद्योगों पर प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सुलभ कराने का, श्रम कानूनों में ढील देने, रियायती ब्याज दर पर उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने, डीजल व खनिज तेल कंटेनर सुविधा को बढ़ाने के साथ अन्य उत्पादों पर अपने शुल्क में कमी करनी होगी। आज राजस्थान प्रतिवर्ष 53,000 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है और वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के निर्यात में कोरोना संकट के बावजूद 5.6% की वृद्धि हुई है, लेकिन भारत का निर्यात भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और भारत की निर्यात वृद्धि दर 2 अंकों में पहुंच गई है। कोरोना संकट के पश्चात विश्व स्तर पर मेटल व अन्य कच्चे माल के मूल्य में व्यापक वृद्धि हुई है। भारत इससे अकेला प्रभावित देश नहीं है, लेकिन आज भी भारत विश्व में कपास, चीनी, लकड़ी के सामान, हस्तशिल्प, वस्त्र, कपड़ा, कारपेट, लौह अयस्क व अन्य खनिज पदार्थों के साथ नॉन फेरस व फेरस मेटल के निर्यात, कृषि उत्पादों व मसालों के निर्यात का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। नफ़ा नुकसान ने राज्य के निर्यात व उसकी संभावनाओं के संदर्भ में व्यापक स्तर पर जानकारी दी है। भारत आज भी चीन को सूती धागे व कपास का बृहत्तर स्तर पर निर्यात करता रहा है, जो कपड़ा व वस्त्र उत्पादन के लिए इसका उपयोग करके निर्यात करता है। भारत लौह अयस्क के साथ अन्य खनिज कच्चे माल का भी बृहत्तर स्तर पर निर्यात करता रहा है, लेकिन तैयार माल का सबसे बड़ा निर्यातक आज भी चीन है। भारत के साथ साथ राजस्थान सरकार को भी यह समझना होगा कि राज्य में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जाए। आज भी राजस्थान देश में डीजल पर सर्वाधिक करों की वसूली करता है और डीजल का उपभोग माल के आवागमन के साथ साथ अनेक उद्योगों में विद्युत उत्पादन व कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। राजस्थान को डीजल पर लागू वैट की दर को 26% 1750 रुपये सड़क विकास शुल्क के रूप में वसूलने की बजाय इसे घटाना चाहिए। पूरे देश में राजस्थान में यह दर सर्वाधिक है। राजस्थान उत्पादन लागत को नियंत्रित करके ही देश का अग्रणी निर्यातक राज्य बन सकता है। राजस्थान से सूती, पॉलिस्टर, यौन, कपास, इथेनॉल के साथ चीनी उत्पादों व हस्तशिल्प के साथ ऊनी उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावना है। राजस्थान से रसायन, हस्तशिल्प के साथ चमड़े के उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावना है, लेकिन लागत में कटौती पर विशेष ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से राजस्थान अपनी क्षमता के आधार पर अगर निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ता है
तो मरुस्थलीय भूमि पर न केवल रोजगार को बढ़ावा मिलेगा वरन आर्थिक विकास को भी गतिशीलता प्राप्त होगी। निसंदेह राजस्थान में मसालों की बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन राजस्थान में प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है और यह कार्य प्रतिस्पर्धी करों को दर लागू किए जाने से ही संभव हो सकता है। भारत के समक्ष एशिया में अग्रणी निर्यातक देश बनने का अवसर आया है। बांग्लादेश, वियतनाम जैसे विकासशील देशों ने भारत के समक्ष वस्त्र निर्यात के संदर्भ में गंभीर चुनौती पेश की है। बांग्लादेश तो भारत से अधिक वस्त्र निर्यात करने लगा है। भारत में कृषि के पश्चात सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध करने वाला टेक्सटाइल उद्योग ही है, लेकिन भारत छोटे छोटे देशों की रियायती नीतियों के समक्ष कमज़ोर पड़ रहा है। औसत 30 से 35 बिलियन डॉलर प्रति माह निर्यात के माध्यम से भारत गत 6 माह के दौरान अपने निर्यात को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है, लेकिन राज्य व केंद्र को मिलकर निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की लागत को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। राजस्थान ने 25% विकास दर का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसको धरातल पर सही साबित करने के लिए नीतियों में व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने इस मिशन के माध्यम से उद्योगों को विशेष दर्जा देने की घोषणा की है, लेकिन अनेक विषयों में राज्य को निर्यात के क्षेत्र में केंद्र सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता होगी, जिसे टकराव व राजनीतिक विरोध के चलते हल करना आवश्यक है। केंद्र व राज्य के बीच संवाद राष्ट्रीय हित में निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से सकारात्मक स्तर पर निरंतर किया जाना चाहिए। सहज कम ब्याज पर कर्ज, सरकारी अनुदान, नए बाज़ारों की जानकारी और भारतीय दूतावासों से संपर्क करके लाभ प्राप्त करना होगा। राज्य में निर्यात वृद्धि की व्यापक संभावना है। विशेष रूप से टेक्सटाइल, यार्न, वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। रत्न आभूषण व टेक्सटाइल वस्त्र का सामूहिक निर्यात ही 20,000 करोड़ तक बढ़ सकता है, लेकिन राज्य सरकार को इसके लिए लागत में कमी व वित्तीय सुविधाओं के संदर्भ में विशेष पहल करनी होगी।